हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिलेक्शन कंसेप्ट में। आज मैं खास टॉपिक पे बात करने वाला हूं जिससे क्वेश्चन पिछले परीक्षाओं में पूछा गया और आगे भी पूछे जाएंगे। रासायनिक अभिक्रिया। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे आपको अच्छी से समझ में आ सके। इस वीडियो में मैं जितने भी इक्वेशन समीकरण का यूज करूंगा जो एनसीईआरटी के पूरे वो पीछे कई एग्जाम में पूछे गए हैं या और आगे पूछे जाएंगे। तो पहला दोस्तों आते हैं वीडियो पर। रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। पहले देखिए रासायनिक अभिक्रिया, डायरेक्ट सीधे यहीं से क्वेश्चन आता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार से। पहला नंबर संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया बोलता है। संयोजन मतलब क्या होता है? जुड़ना। संयोजन यानी जुड़ना। जैसे आप देख रहे हैं कोई भी दो तत्व या दो यौगिक आपस में जुड़ जाएगा, दो अलग अलग सब्सटेंस जुड़ के एक नया बनेगा सब्सटेंस, इसको अभिकारक बोलते हैं, इसको प्रतिफल जो बनता है तो उसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। जिसे यहाँ देख रहे हैं कार्बन C+O2 मिलके क्या बन गया? CO2। इसको तो बोलते हैं कोयले का दहन। तो कोयले का दहन कैसा अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया बोल सकते हैं आप। दूसरा एग्जाम्पल है 2H2+O2 मतलब 2H2 यानी जल बना। तो जल का निर्माण होना कैसा अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। तीसरा Ca+O2 यानी CaO कैल्शियम ऑक्साइड, Ca+SO4 दो गो है, CaSO4 बना। आप यहाँ देख रहे हैं संयोजन अभिक्रिया में जुड़ना याद रखेंगे सीधे। संयोजन मतलब जुड़ना, मतलब दो अलग अलग एलिमेंट इसमें जुड़कर जुट जाएंगे। तो देखिए दो अलग अलग यहाँ पे अलग अलग है तत्व, दो अलग अलग यहाँ पे है सब्सटेंस जुट के एक बने, तो इसको बोलेंगे संयोजन, यानी संयोजन हुआ है, दो अलग अलग सब्सटेंस जुटकर एक हो जाएंगे, इसको संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। अगला है दोस्तों वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया बोले तो अपघटन मतलब टूटना। संयोजन मतलब था जुटना, वियोजन मतलब टूटना, यानी संयोजन के उल्टा होता है वियोजन, वियोजन के उल्टा होता है संयोजन। इसमें क्या होता है कि एक पदार्थ दो अलग अलग पदार्थों में, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाएंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट था, इसको हीट किया यानी तापमान यानी गर्म किया तो क्या बन गया? CaO+CO2 टूट गया ना, तो यानी टूटना। वियोजन वियोग हो रहा था, यानी दो एक आदमी था साथ में रहता था फिर बाद में अलग अलग हो गया यानी वियोजन हो गया, वियोग हो गया। उसी तरह इसमें देखेंगे AgCl, ये जब सूर्य का प्रकाश में इसको रखते हैं तो क्या होता है? Ag अलग हो जाता है, Cl2 अलग हो जाता है। इस बीच दोनों साथ रहता था AgCl, लेकिन ये वियोग में अलग अलग, वियोग यानी वियोजन, तो वियोजन में टूटना याद रखेंगे। और संयोजन पहले बताया तो उसमें क्या होता है? जुटना। जब जुड़े जुट कर बनेगा तो संयोजन, यहाँ बना हुआ था वो टूटा, वो हो गया वियोजन। तीसरा अभिक्रिया क्या आता है दोस्तों? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या बोलता है कि जब जो अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व रहेंगे वो कम अभिक्रियाशील वाले तत्व के यौगिक को अलग कर देते हैं और अपने जुट जाते हैं। जैसे इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जैसे लिथियम हो गया अधिक अभिक्रियाशील है, उससे कम है पोटेशियम, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, एल्युमिनियम है, फिर जिंक है, फिर लोहा है, फिर पीबी है, फिर हाइड्रोजन है, फिर कॉपर है, फिर Ag है, फिर Au यानी चांदी है, सोना है। माने नीचे से ऊपर जाएंगे तो अभिक्रियाशीलता बढ़ते जाएगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो घटते। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मतलब क्या हो गया कि ऊपर का है जो जब SP जिसको बोलते हैं दरोगा, DIG लेवल का ही ये सब, और नीचे हो गया सिपाही, हवलदार। तो क्या हुआ जब हवलदार जाएगा, हवलदार पहले से रहेगा, DIG आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? हवलदार को उठना पड़ेगा। तो इसी लॉजिक पर हम आज विस्थापन अभिक्रिया को बता देते हैं, समझा देते हैं, आ जाएगा समझ में। क्या है? सिपाही कुर्सी प्लस SP। सिपाही पहले से कुर्सी पर बैठा हुआ है, आ गया SP, तो क्या होगा? अब सिपाही को अलग हटना पड़ेगा, अब कुर्सी पर कौन बैठ जाएगा? SP। तो विस्थापन अभिक्रिया बोलता है। जिसे दोस्तों यहाँ पर उदाहरण से समझते हैं कि Fe मतलब लोहा प्लस CuSO4, तो आप यहाँ देख रहे हैं Fe है यहाँ और Cu है नीचे, यानी कि लोहा से कम अभिक्रियाशील है। तो ये कम अभिक्रियाशील वाला कुर्सी पर बैठा हुआ, यानी सिपाही कुर्सी पर बैठा हुआ है, आ गया SP। तो क्या हुआ? सिपाही को भागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, और कौन बैठ जाएगा? SP।
तो देखिए FeSO4 Sp बैठ गया, सिपाही अलग हो गया, तो ये बन गया। तो ये विस्थापित कर दिया, इसी को बोलते हैं विस्थापित, जो अलग होता है उसको बोलते हैं विस्थापित तत्व। अब आगे देखिए Zn मतलब जिंक प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, यह अभिक्रिया किया तो ZnSO4 प्लस Cu, ZnSO4 प्लस Cu, Zn देखिए यहाँ है Zn जिंक, Cu कॉपर, तो यहाँ से कम है, ज्यादा कम है, तो कॉपर आ जाएगा। कॉपर बैठा हुआ था कुर्सी पर, यानी सिपाही बैठा था कुर्सी पर, बीच में आ गया Sp, तो क्या होगा, सिपाही अलग हो गया, Sp बैठ गया, ZnSO4 प्लस Cu। अगला है 4 नंबर में दोस्तों द्वि विस्थापन अभिक्रिया, मतलब उभय, मतलब दो होता है, इसको द्वि उभय अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। द्वि विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया में क्या था कि एक तत्व विस्थापित होते थे और ये कुछ जुट जाता था जाकर। इसमें क्या था, इसमें याद रखेंगे टोपी चेंज हो जाता है, इसका टोपी ये पहन लेगा, इसका टोपी ये पहन लेगा, मैंने दोनों आपस में चेंज करेंगे। तो ट्रिक द्वि विस्थापन है, दो है ना, दो को विस्थापन करना है तो टोपी चेंज वाला ट्रिक लगेगा, और सिंगल विस्थापन रहेगा तो सिपाही कुर्सी प्लस Sp वाला ट्रिक लगेगा। देखिए इसमें कैसे होता है, Na2SO4 है सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2, तो देखिए Na का SO4 हो गया, Ba का Cl2, इसका Cl2 Na के साथ चला जाएगा, Na2SO4 वाला ESO4 इसके साथ चला, इसका टोपी इसके साथ, इसका टोपी इसके साथ, तो ये इसके साथ जाएगा तो बन जाएगा BaSO4 बेरियम सल्फेट, और इसका Na इसके पास आ जाएगा तो NaCl, मतलब इसका टोपी दोनों इंटरचेंज कर लिया, पहले ये था तो इसका टोपी ये पहन लिया, फिर इसका टोपी ये पहन लिया, दोनों अलग अलग हो गया। उसी प्रकार आगे देखें NaOH, इसका OH, Na का टोपी क्या है OH, HCl, इसका टोपी Cl, तो Cl आ जाएगा इसके साथ, इसका टोपी इसके साथ, H आ जाएगा इसके साथ, Na आ जाएगा इसके साथ, तब क्या बन जाएगा NaCl, इसका टोपी ये छीन लिया, फिर ये आ जाएगा H प्लस OH, तो 2H यानी H2O जल बन जाएगा। तो ये हो गया, दोनों विस्थापन हुआ, इसका भी वो विस्थापन कर दिया, उसका द्वि विस्थापन हो गया। आगे देखेंगे MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड, इसे साधारण नमक भी बोलते हैं, खाते हैं हम लोग यही, MgCl2 प्लस Na2SO4 कैसे बना, तो Mg का SO4 Na के पास चला जाएगा और Mg के साथ क्या आ जाएगा Cl, तो हो गया आपका Na2SO4 प्लस MgCl2। फिर से रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। पहला क्या था, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन मतलब जुड़ना, दो अलग अलग जोड़ के एक बन गया। वियोजन मतलब टूटना, एक था पूरा टूट के अलग अलग हो गया। संयोजन के उल्टा वियोजन, वियोजन के उल्टा संयोजन, इसमें मिलकर एक होते हैं तो जुड़ना संयोग हो गया, इसमें एक था जो टूट के अलग अलग हो गया, टूटना वियोग हो गया वियोजन। तीसरे नंबर में क्या था दोस्तों, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या था, जब सिपाही कुर्सी पर बैठा रहेगा और Sp रैंक का अधिकारी आ जाएगा बगल में, तो सिपाही उठ जाएगा। हम लोग ऐसे करते हैं, जब कुर्सी पर बैठे रहते हैं, चाचा दादा कोई आता है तो उठ जाता है, चाचा दादा बैठते हैं, उसी प्रकार Sp कुर्सी पर बैठ गया, सिपाही बगल में हट गया, तो ये Sp क्या है, अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व, ये सिपाही क्या है, इससे कम अभिक्रियाशील वाले तत्व। तो जब कम अभिक्रियाशील वाले तत्व का यौगिक है कुर्सी, अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व से अभिक्रिया करता है, तो कम अभिक्रिया वाले तत्व अलग हट जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, और अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व उसके यौगिक के साथ जुड़ जाते हैं, तो हो गया विस्थापन अभिक्रिया। इसका कुर्सी उसके साथ चला जाता है, कम हट जाता है। जैसे FeSO4 प्लस CuSO4, तो ये कम वाला है तो कम वाला अलग हो गया, ये ज्यादा वाला जुट गया इसके SO4 के साथ, तो FeSO4 प्लस CO। ये सब सारे एग्जाम पर NCERT से लिए हैं मैंने, यही सब क्वेश्चन में डायरेक्ट एग्जाम में देता है, ये दे देगा, बोलेगा इसमें कौन सा अभिक्रिया लग रहा है, कौन सा अभिक्रिया निम्नलिखित समीकरण में कौन सा अभिक्रिया है, तो आपको बताना पड़ेगा। अब आगे देखिए 4 नंबर द्वि विस्थापन। द्वि विस्थापन यानी दो गो, यानी टोपी चेंज या उभय अपघटन, इसका टोपी ये पहन लेता है, यानी मतलब इसका यौगिक इसके साथ, इसका यौगिक इसके साथ, टोपी चेंज। देखिए
NaMgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो इसका टोपी इसके साथ आ गया, यानी Mg के साथ SO4 था तो Cl आ गया MgCl2, Na के साथ SO4 था तो Na2SO4 आ गया। तो दोस्तों ये था आज का। और भी कुछ समीकरण है 2 3 4 वो अगले वीडियो में समझाना, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा जिससे आप उब जाएंगे। तो आज के लिए आशा करता हूं दोस्तों कि मेरे समझाया बताया हुआ ये कंसेप्ट नहीं भूलिएगा। थैंक यू।